नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि भारत और नेपाल, ये नेपाल के मधेसी एरिया जितना है उसका सीमा किस तरह महंगी और भ्रष्टाचार के चपेट में है और दोनों देश भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र की जनता किस तरह परेशान है। न तो नेता की इसकी चिंता है और न ही हमारी सरकार की इसकी चिंता है, लेकिन इस दोनों के बीच में पिस रही है मधेश और भारतीय बिहार, यूपी, बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र की जनता। आपको बता दूं, मैं नेपाल के अभी कुछ फैसला ऐसा हुआ है जो शुल्क बढ़ा दिया गया है। हालांकि आर्थिक वर्ष आज से शुरू हो रहा है और आज से ही नेपाल सरकार के निर्णय अनुसार कई इनकम टैक्स और टैक्स बढ़ा दिए गए हैं जो कि लागू हो गया है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र पर 100 रुपया से ज़्यादा का सामान लाने में जो परेशानी हो रही है, उससे जो वहाँ का जनता में परेशानी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ आपको। नेपाल सरकार के इस फैसले से दोनों देश के नागरिक परेशान हैं। नेपाल और भारत के बीच सरहद पर सुरक्षा जितनी कमजोर रही है, रिश्ते उतने ही मजबूत रहे हैं। लेकिन रिश्तों की जमीन अब कमजोर होती दिख रही है, चूँकि नेपाल का सारा रिश्ता भारत से है, खास करके मधेश एरिया में। लेकिन जब हम भारत जाते हैं अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से मिलने, तो हमारे ऊपर एक सीमा कर दिया गया है यहाँ के भंसार विभाग और नेपाल सरकार द्वारा कि 100 रुपये से ज़्यादा का सामान नहीं ला सकते हैं। अब परेशानी तो यह है कि दैनिक का संबंध है, हमारी भाई बहन संबंधी सभी वो भी मिलने आते हैं, हम लोग भी मिलने जाते हैं और कुछ पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल से पर जाते हैं, कुछ बाइक से और गाड़ी से जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर कोई 100 रुपया का सामान दे दिया, गिफ्ट भी दे दिया, तो यह सीमावर्ती और भंसार के लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि नेपाल का भंसार और नेपाल की सशस्त्र प्रहरी जो वहाँ खड़ी है, उसका ध्यान ही इस पर है कि कौन साइकिल पर कौन मोटा लेकर आ रहा है। एक साधारण झोला भी है हमारे पास, तो उस झोला वाला से 100 रुपया की बात नहीं है। उससे ज़्यादा परेशानी यह है कि यहाँ की प्रहरी और कस्टम वाले किस तरह बिहेव करते हैं। तो पहले साइकिल से उतरो, ऐ झोला इधर आओ, ऐ साइकिल इधर आओ, और जब साइकिल को बुलाकर उसको इस तरह परेशान किया जाता है, उसका झोला का एक एक सामान देखा जाता है, और वही ये 100 का अगर नहीं भी है तो 100 करार दिया जाता है, और 100 से जहाँ ज़्यादा हुआ तो उसको जाकर कस्टम तीरो। अब देखिए कितनी परेशानी हो गई। 100 में अगर 2 किलो गोभी अगर लाएगा, वहाँ से 2 किलो परवल लाएगा, तो उसका मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए इस तरह जो है सो, और 1 ठो गंजी 2 ठो गंजी अगर हम खरीद लिए तो हमारी परेशानी क्या है बॉर्डर पर, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी ओर जहां 100 रुपये के खरीदारी को इस तरह गुजरना पड़ता है, वहीं ये नेपाल में आइए तो महंगाई कम से कम 20% बढ़ गया है, और 20 से भी ज़्यादा।
और इससे काला बाजारी पूरा क्षेत्र में बढ़ गया है, पूरा सीमा एरिया में। सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन 100 रुपया का साइकिल पर, रिक्शा पर अगर आ रहा है तो उस पर उसका ध्यान जरूर है। लेकिन रातों रात काला बाजारी पूरा क्षेत्र में हो रहा है। आपको हम कुछ ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं कि कुछ लोगों सीमावर्ती एरिया जैसे कुंवारी, कुर्सा कांटा और सिकटी की बाज़ारों की बात हम करते हैं, तो इन बाज़ारों जो भारतीय क्षेत्र और नेपाल क्षेत्र में है, भारतीय क्षेत्र बहुत ही प्रभावित हो गया है और वो लोग भी अब परेशानी में है। नेपाली ग्राहक खरीदारी के लिए नेपाली नोट के बदले अब नेपाली नोट ही चाहते हैं। यह भी एक सिरदर्द बना हुआ है। आपको मैं बता दूं कि कुर्सा कांटा के व्यवसायी मनोज कुमार गुप्ता से बात हुई है, तो उनका कहना है कि कुर्सा कांटा और सिकटी प्रखंड में और उसके बाजार के क्षेत्र में महीना में कम से कम 40-50 करोड़ का कारोबार होता था, लेकिन वह कारोबार अब 16-17 करोड़ पर आके रुक गया है। अब देखिए भारतीय सीमा में भी परेशानी। हमारे नेपाल बॉर्डर पर मोरू भारू का चल रहा है। अब लोग यही धंधा शुरू कर दिए हैं कि किस तरह मोरू और भारू लेकर जो नेपाल आते हैं। पहले 1000 भारतीय पर 1600 रुपया मिलता था, लेकिन अब वह 1500 मात्र मिलता है, और जिसके कारण अब नेपाल के क्षेत्र में किसी जगह पेट्रोल पंप खुला नहीं रहता है उनके लिए। जो आता है मिलने उसके पास स्वाभाविक है भारतीय रुपया रहेगा। अब या तो वो कस्टम बट्टा देकर 10% बट्टा देकर तेल लेते हैं, या वो बिना तेल का वापस जाते हैं। इससे भी ज़्यादा परेशानी अब क्या हो गया है कि जो हमारे संबंधी बिहार से, यूपी से नेपाल आते हैं, तो अब मोटरसाइकिल पर एक दिन का शुल्क 150 रुपया से बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया था। अब ये 200 रुपया कस्टम कटाकर वो अपने भाई बहन से मिलने नेपाल आते हैं। वहीं आपको गाड़ी का शुल्क जो 500 रुपया था उसको 600 रुपया बढ़ा दिया गया है, ये प्रतिदिन। अब इस तरह बढ़ाकर हम भारतीयों से पैसा वसूल रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, और कमज़ोर है तो उसको सुधारने के लिए और कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि कस्टम पर तुम कड़ाई करो, और 100 रुपये का सामान अगर लाते हैं तो उसका टैक्स दो। देखिए नेपाल सरकार की आमदनी का जड़ क्या है। आखिर 100 रुपये का सामान कौन लाता है? तो सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती क्षेत्र में कौन है? तो मधेसी है। तो ये मधेसियों पर प्रहार है। मधेसियों को भारत से अलग करने का एक सरकारी चाल है, और वो काठमांडू का चाल है। निर्णय काठमांडू से होता है, और 100 रुपया काठमांडू का व्यक्ति नहीं जाता है, हालांकि लागू सबके लिए है, लेकिन 100 रुपया का सामान काठमांडू का व्यक्ति नहीं लाता है महोदय। 100 रुपया का सामान वही गरीब आदमी जो वहाँ से जलेश्वर से, जनकपुर से, विराटनगर से जाते हैं तो वो लेकर आता है 1000-2000 का। तो एक ओर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो अब भारत से जो हमारा बेटी रोटी का संबंध है, वह बेटी रोटी का संबंध अब टूटता नजर आ रहा है। अब भारत में शादी भी नहीं हो रही है। अब नेपाल सरकार का बस अगर चला और नेपाल काठमांडू का बस चला तो हम मधेसियों को जो भारत में शादी करते हैं तो अब दुल्हा दुल्हन पर भी टैक्स लग जाएगा। और यही काठमांडू इंतजार कर रहा है कि किस तरह शादी विवाह पर भी हम टैक्स लगावें, और दुल्हा दुल्हन जो आएंगे अब
नेपाल में, उसको अब पे करना पड़ेगा। यही इन लोगों का मंशा है। आखिर किसी तरह भारत से नेपाल अलग हो और वहाँ पर एक सीमा पर बाड़ लगे और सीमा घेराबंदी में पड़े, यही इसकी सोच है। यानी कि 3 करोड़ वाली देश जो है, कंट्री है, इसकी सोच और समझ केवल इतना ही है कि किस तरह भारत से हम अपना संबंध दूर रखें। तो ये बेटी रोटी का जो संबंध है वह केवल नेताओं तक अब सीमित रह गई है। लेकिन अब बेटी रोटी का संबंध पर अब प्रहार, चाकू चलाया जा रहा है काठमांडू से। और इसमें कहने में हिचक नहीं है कि दोनों देश की सरकार चुप है। अब पता नहीं किस दिन इस पर एक विस्फोट होगा दोनों क्षेत्र में, उसके बाद में सरकार भी समझेगी और इस पर इसका समाधान निकलेगा। धन्यवाद मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।